ऐनक के खाली बॉक्स का एक ऐसा इस्तेमाल करने वाले हैं कि अनजाने में आने वाली परेशानी को हम दूर करेंगे और पहले से ही एहतियात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे देखने वालों का वेलकम है आपके अपने चैनल साइमा हैक्स एंड लाइफस्टाइल में। आज की छोटी मोटी ट्रिक्स में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ट्रिक्स से फ़ायदा उठाने के लिए वीडियो से जुड़े रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, वीडियो बिल्कुल फ्री है आपके लिए। तो आइए चलते हैं ट्रिक नंबर 1 की तरफ। नंबर 1 में मैंने अंडे का इस्तेमाल किया है। अंडे अक्सर आते हैं चटके हुए होते हैं, तो इनको बॉईल करते वक्त बड़ी परेशानी होती है कि इनको कैसे बॉईल करें। ये बह जाते हैं या फिर इनमें पानी भर जाता है। तो इस तरह से अगर कभी भी आपके घर अंडे चटके हुए आ जाएं तो उनके लिए आपको बहुत ही ईजी सी ट्रिक यूज़ करनी है और ये अंडा इस्तेमाल में आएगा। तो उसके लिए हम आटा गूंदा हुआ लेंगे। आटा गूंदा हुआ जब भी आप लेते हैं तो इसको फैलाकर इस अंडे के ऊपर चढ़ा देंगे, जिस तरह से मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ। तो जिस जगह से अंडा चटका हुआ था वहाँ से मैंने आटे को इस तरह से फैला दिया है। अब इसको अगर हम बॉईल करेंगे तो आटा चिपका रहेगा इसके ऊपर और ना पानी जाएगा इसके अंदर और ना ही अंडा बहकर बाहर आएगा। और इस तरह से अंडा पूरी तरह से बॉईल हो जाएगा और अंडा ख़राब भी नहीं होगा। तो वो भी मैं आपको बॉईल करके दिखाती हूँ। तो बस अंडे के ऊपर जहाँ जहाँ अंडा चटका हो वहाँ पर ये आटा गूंदा हुआ फैला दीजिए और बस इसको फिर बॉईल कर लीजिए। तो आइए चलते हैं इसको बॉईल करते हैं, फिर मैं इसको छील के भी आपको दिखाती हूँ। तो मैंने पानी को रख दिया है, अब इसमें अंडा रख रही हूँ। अंडा चटका होता है तो आप बॉईल करते वक्त नोट करिएगा, जहाँ से अंडा चटका होगा वहाँ से बबल्स बन रहे होंगे। और वैसे तो पानी में बॉईल आता है तो बबल्स बनते ही हैं, लेकिन जहाँ से अंडा चटका होता है उस जगह से ज़्यादा बबल्स बनते हैं और वहाँ से पानी जाता है। तो ये देखिए पानी बिल्कुल भी नहीं जा रहा है इसमें और बस ये अंडा बॉईल हो गया है। अब मैं इसको आपको छील के भी दिखाती हूँ कि देखिए अंडा ना तो ख़राब हुआ है और ना ही इसके अंदर से अंडा बहा है बिल्कुल भी। तो ये छिलका मैं उतार रही हूँ, तो आप देख सकते हैं अंडा आराम से छिल रहा है बिल्कुल। जब भी आपका अंडा ख़राब हो, चटका हुआ आ जाए, बाज़ार से ज़्यादातर अंडे चटके हुए ही आ जाते हैं और फिर वापस करना मुश्किल होता है। तो ये देखिए मैं अंडा छील के दिखा रही हूँ, छिलका भी इसका ख़राब नहीं हुआ और अंडा प्रॉपर छिल गया है बिल्कुल और ज़रा सा भी अंडा टूटा नहीं और ख़राब नहीं हुआ। तो इस तरह से जब भी अंडे चटके हुए आए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आटा लगाइए, आराम से छीलिए और आराम से खाइए, बिल्कुल भी अंडा ख़राब नहीं होगा। तो ये रूटीन के मसले होते हैं। तो थी ना ये ट्रिक मज़े की। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट ट्रिक में मैंने टिश्यू का रोल लिया है जो कि टिश्यू के ख़राब होने के बाद फेंक जाता है। इसका हम बहुत आसान सा और मज़ेदार सा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए हमने करना क्या है कि मेरे पास जितनी भी पोनियाँ पड़ी हैं, ये बच्चे अक्सर पोनियाँ लगाते हैं और इधर उधर फेंक देते हैं, तो इन सारी पोनियों को मैं इसके अंदर लगा दूंगी और आप देखिए कि रोल के ऊपर इस तरह से चढ़ जाएंगी। इस तरह पोनियाँ ख़राब भी नहीं होंगी और एक जगह पे आप इस तरह से पोनियाँ लगा कर रख सकते हैं। तो तब भी जब भी ज़रूरत पड़े तो आप इस पे से निकाल कर आराम से लगा सकते हैं, फिर वापस इसी के ऊपर लगा दें तो पोनियाँ इधर उधर भी नहीं होंगी और रोल के ऊपर चढ़ी रहेंगी, तो इससे पोनियाँ ख़राब भी नहीं होती। तो इस तरह से फेंकने वाले इन रोल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को सलीके से रख सकते हैं। तो थी ना ये ट्रिक भी अमेजिंग सी है, आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट ट्रिक में मैंने चश्मे का बॉक्स लिया है। चश्मे के बॉक्स को हम सिर्फ चश्मा रखने के लिए ही यूज़ करते हैं, इसके अलावा हम इसका कोई इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इसका बहुत ही बेहतरीन सा हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अलावा कि हम इसमें चश्मा रखें। तो जब भी ऐसे खाली बॉक्स आपके पास पड़े हों तो उनका बहुत ही बेहतरीन सा इस्तेमाल हम कर सकते हैं। वो किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे, इसको हम 2-3 जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो मेरे पास ये खाली बॉक्स पड़ा हुआ है। तो जब भी हमारे पास ये कीज़ होती हैं, हम घर से बाहर जाते हैं तो हम बैग में डाल देते हैं और वो फिर इधर उधर मिस हो जाती हैं। बाज़ दफ़ा बैग अगर ज़रा सा भी खुला रह जाए तो ये कीज़ गिर भी जाती हैं और इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैंने ये कीज़ ली हैं, इनको इसके अंदर डाल दिया है और इस तरह की मैं बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें जो कि मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो सब इसमें रखेंगे। तो सबसे पहले कीज़ रखेंगे, क्योंकि जब भी ये कीज़ इधर उधर होती हैं तो सबको ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह रखने से जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम बॉक्स निकालें और कीज़ निकालें। इसी तरह से सीज़र रखती हूँ मैं भी अपने पास और ज़्यादातर ख़वातीन रखती हैं। इसी तरह सुई और धागा रखते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं साथ में तो उनके साथ कोई ना कोई परेशानी होती है, सुई धागे का इस्तेमाल होता ही है रास्तों में।
तो इस तरह सुई धागे रख लीजिए। इसके साथ साथ मेडिसिन, जो भी मेडिसिन आप यूज़ करते हैं डेली, वो भी रख सकती हैं इसके अंदर। और ये सारी चीज़ें रख के बॉक्स को बंद करके बहुत ही ईज़िली कैरी कर सकते हैं हम। और सबसे मेन चीज़ चाबियाँ हैं, जो कि चाबियाँ इधर उधर होती हैं। इस बॉक्स के अंदर रखने से ये फ़ायदा होगा कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप बैग के अंदर इसको ईज़िली रखें और ईज़िली निकालें भी, और ना ही चाबियाँ मिस होने का डर है, ना ही गिरने का डर है। तो ये देखिए कितनी ईज़िली इसमें गया और बॉक्स से निकल भी गया। तो इस तरह से हम अपनी चाबियों को सेव कर सकते हैं और एक बड़ी परेशानी से अपनी जान छुड़ा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अब इसी तरह की एक और ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस बॉक्स से ही रिलेटेड है। जब भी हम कहीं फंक्शन में कहीं भी जा रहे होते हैं, ज्वेलरी कैरी करते हैं, बाज़ दफ़ा बच्चे उतार उतार के चीज़ों को फेंक रहे होते हैं, या हम भी थक जाते हैं पहने पहने तो उसको उतार देते हैं या रख के ले जाते हैं कि थोड़ी देर के लिए ही पहनेंगे। तो इस तरह के ऐनक के बॉक्स को, यानी चश्मे के बॉक्स के अंदर हम इस तरह से रख सकते हैं, और जब ज़रूरत हो पहन लिया और जब दिल चाहा उसको उतार के इस तरह से रख लिया। तो ये बैग के अंदर खोती भी नहीं है। अक्सर गोल्ड की चीज़ें भी होती हैं जिस तरह मैं दिखा रही हूँ, तो ये हमारी चीज़ें खोती भी नहीं हैं और इस तरह बॉक्स में सेफ़ हो जाती हैं और इजीली हम इसको कैरी कर सकते हैं। जहाँ भी जाएं इसको पहनें और फिर उतारें, आराम से इस बॉक्स के अंदर रखें, तो कोई परेशानी हमें नहीं होती। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक भी बहुत पसंद आई होगी। आइए चलते हैं लास्ट ट्रिक की तरफ। लास्ट ट्रिक में मैंने मेडिसिन की एक शीशी ली है जिसके ऊपर अक्सर हिदायत लिखी होती हैं और हम पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ नहीं पाते आँखों की कमज़ोरी की वजह से। जिन लोगों की आँखें कमज़ोर हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये छोटी सी परेशानी बड़ी बन जाती है। तो मेरे साथ भी यही मसला होता है, मेरी आँखों का ऑपरेशन हुआ है, तो जब भी मुझे देखना होता है, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती है, तो मैं फ़ोन को ऑन करती हूँ और इसका कैमरा ऑन करने के बाद आप इसकी जो भी हिदायत हैं इनको क्लोज़ करके देखेंगे तो जो बारीक बारीक लिखा हुआ है वो सब आपको बड़ा बड़ा नज़र आएगा। तो जिनकी आँखें कमज़ोर हैं उनके लिए ये ट्रिक बहुत ही अमेजिंग है। इस तरह से आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, एक्सपायरी देखना चाहते हैं, वो सब आप देख सकते हैं ईज़िली। तो है ना ये छोटी सी ट्रिक, लेकिन मसला बहुत बड़ा हल कर देती है। उम्मीद है आपको सारी ट्रिक्स पसंद आई होंगी। अगर आपको कोई भी ट्रिक्स पसंद आई हो तो आपसे एक ही गुजारिश है, एक लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।